रविवार रात जोधपुर के ओसिया की एक सुनसान सड़क अचानक हलचल से भर उठी। सन्नाटे के बीच एक चीख और कुछ ही देर बाद दो कैंपर गाड़ियां तेज रफ्तार में ऐसे दौड़ती दिखाई दी जैसे किसी फिल्म का पीछे करने वाला सीन वास्तविकता में उतर आया हो। लेकिन यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही थी, ये एक असल घटना थी जिसमें पीछा हुआ, हमला हुआ, तेज रफ्तार भगदड़ हुई और फिर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नया अपडेट सामने आया है। छात्र नेता पुखराज लेंगा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू जोधपुर और मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। आखिर 16 नवंबर की रात ओसिया में क्या क्या हुआ था, आज के महारू जोधपुर के इस एपिसोड में उस पर बात होगी और इस घटना में अब तक क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो घटना रविवार रात लगभग 10 बजे की है। पीड़ित रावल सिंह अपनी कार से जोधपुर की ओर जा रहे थे। चाड़ी चौराहे के पास पहुंचते ही उन्हें दो कैंपर गाड़ियां दिखाई दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये गाड़ियां उन्हीं की राह देख रही हैं। इनमें थे दुर्ग सिंह और उसके साथी। पुरानी रंजिश और उसी रंजिश को निपटाने का एक मौका। जैसे ही रावल सिंह आगे बढ़े, दोनों कैंपर गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ ली। सड़कें खाली थी, रात गहरी थी और रावल सिंह के पीछे बढ़ती रोशनी एक खतरे का संकेत दे रही थी। कुछ ही देर में गाड़ियों ने रावल को चारों तरफ से घेर लिया। हॉर्न, हेडलाइट और फिर साइड से धक्का देकर रावल सिंह की कार को अचानक रोक दिया। गाड़ी रुकते ही बदमाशों ने उन्हें बाहर खींचा और बेरहमी से पिटाई की। इस हमले में रावल सिंह खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी अपनी कैंपर गाड़ियों में बैठकर और तेज रफ्तार से निकल पड़े। ओसिया की सड़कें अचानक खतरनाक रफ्तार और हथियार लहराते बदमाशों से भर गई। इसी भगदड़ के दौरान एक कैंपर गाड़ी ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे गाजर से भरे टेम्पो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों तक आवाज पहुंच गई। शायद इस बात की कल्पना खुद हमलावरों ने भी नहीं की थी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए और इनमें से सबसे गंभीर चोट आई पुखराज लेगा को, जो कि किसान छात्र संघ के जिला अध्यक्ष थे। घटना की जानकारी मिलते ही ओसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस थाना ओसिया के अनुसार पूरी घटना पुरानी रंजिश का एक परिणाम है। आरोपी गाड़ियों में भागते दिखाई दिए। रावल सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। टेम्पो चालक ने भी अलग मुकदमा दर्ज करवाया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में लगातार दबिश दे रही है। इनके आपस में ये चाड़ी चौराहे के पास में झगड़ा हुआ था, फिर इन्होंने आगे पीछे दोनों के अंगवार होकर के ओसिया से करीब 2 किलोमीटर ये जोधपुर की तरफ रावला बोर्ड, वहां पर उनके साथ में रावल सिंह के इनके साथ में मारपीट होकर के ये पुखराज वगैरह भागे वहां से। उनके साथ में 3 जगह और फिर आगे जाकर के थोब है, वहां से 15 किलोमीटर, वहाँ ये गाजर का ट्रक आ रहा, वहां से एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गए। डेथ आज सुबह हुई 10:30। मुकदमा दर्ज तो ट्रक वाला की तरफ से हो रखा है, इन्होंने रिपोर्ट दी है, अब जांच कर रहे हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल पुखराज लेगा को तुरंत मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल लाया गया। इलाज कई घंटों तक चला, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि गुरुवार को इलाज के दौरान पुखराज लेगा की मौत हो गई। शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया। ओसिया के किसान छात्र संघ अध्यक्ष पुखराज जी, जो सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था और तकरीबन 2 से 3 दिन तक जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। और आज सुबह उनकी जो तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उन्होंने अंतिम सांस ली। आज पूरा ओसिया बड़े युवा बहुत गम में है और बड़े दुख की बात है कि एक इस समाज में, छत्तीसगढ़ उनके समाज में एक नौजवान जो हम सबको छोड़ के, जो है कि बहुत जुझारू, हमेशा युवाओं के साथ में खड़े रहे। ओसिया के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता की जो प्रतियोगिता वो जिन्होंने सुचारू रूप से शुरू की। और कहीं ना कहीं आज जो दुख का समय है, इस समय में तमाम सभी युवा साथी है, तमाम जो परिवार के लोग हैं, उन सभी परिवार के लोग खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इन्हीं बीच अभी पुलिस प्रशासन से भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया और पूरा बैठ के बात भी की है कि जो भी सरकार की तरफ से बात होगी वो रखेंगे और पीड़ित परिवार ने जो बात रखी
वो हम सब पुलिस प्रशासन की ओर से सफल वार्ता हुई कि कहीं ना कहीं परिवार के पीछे जो छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटना में जो बीमा हो, इंश्योरेंस हो, किस प्रकार का उनको लाभ पहुंच सके, उन सारी चीज़ों को पीड़ित परिवार और सभी युवा साथी और पुलिस प्रशासन बैठ के बीच में जो वार्ता सफल हुई, उनके लिए भी मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। परिजनों ने इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है, जिसे पुलिस ने स्वीकार करते हुए एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। जोधपुर के ओसियां इलाके में 16 नवंबर की रात दो गुटों के बीच भयंकर झड़प हुई और गाड़ी दौड़ाई गई और गाड़ी दौड़ाकर आपस में विवाद के बाद जब एक सामने से आ रहे गाजर से भरे हुए ट्रक से टकरा गई, उस दौरान कुछ घायल हुए जिनका जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में इलाज जारी था। जो उसमें किसान छात्र संघ अध्यक्ष है जो पुखराज लेगा, जिनकी गंभीर हालत थी और 16 नवंबर के बाद अब तक इलाज के दौरान आज सुबह है जो दम तोड़ दिया है, जिसके शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी लाया गया। समाज और परिवार के लोग इकट्ठे हुए और यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया और उनकी एक ही मांग थी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा दर्ज करने के बाद जब मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन मिला, उसके बाद जो पोस्टमार्टम करके पुखराज की है जो शव उसके पैतृक गांव लेकर रवाना हुए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस है जो लगातार जो बचे आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। जो जांच अधिकारी है सही राम ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर हम मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। हालांकि जो ट्रक चालक है गाजर से भरा हुआ था उसकी ओर से और जो रावल सिंह है उनकी ओर से भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। अब ओसिया की ये रात कई गंभीर सवाल खड़े कर गई। क्या पुरानी रंजिश के नाम पर सड़क पर ऐसे हमले करना इतना आसान हो गया है? क्या हथियार लहराते हुए तेज रफ्तार में गाड़ियां भगाना किसी भी रास्ते को खतरनाक बना सकता है? यदि सीसीटीवी सामने नहीं आता तो क्या ये मामला इतनी जल्दी उजागर हो पाता? और अब पुखराज लेगा की मौत के बाद जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? रावल सिंह की जिंदगी तो बच गई, लेकिन पुखराज लेगा की मौत ने इस घटना को और संवेदनशील और गंभीर बना दिया है। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ये रिपोर्ट भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। जल्द मिलेंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।